और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। छत्तीसगढ़ में जो बहुप्रतीक्षित मंत्रियों के विभाग का बंटवारा था वो हो गया है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के मुताबिक विजय शर्मा प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ओपी चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए। अरुण साव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी चौधरी वित्त विभाग संभालेंगे, विजय शर्मा डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बड़ा विभाग उनको दिया है, महत्वपूर्ण विभाग दिया है। अरुण साव दूसरे डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जो सबसे सीनियर फेस हैं, उन्हें शिक्षा विभाग मिला है प्रदेश का। तो विभागों का बंटवारा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के बाद इंतजार हो रहा था विभागों का। मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, साय मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर फैसला आ चुका है। मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। ये इस वक्त की अहम खबर। विजय शर्मा प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ओपी चौधरी वित्त मंत्रालय संभालने वाले हैं, रायगढ़ से चुनकर आए हैं। अरुण साव लोक निर्माण विभाग, ये महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। इसी तरह रामविचार नेताम एसटी/एससी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े। राजेश, लंबा इंतजार था, पूरी लिस्ट आपके हाथ में होगी, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ कि आज 8वां दिन है। ठीक 8 दिन पहले जो 9 मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली थी, उसके पहले 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, मगर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर लगातार जद्दोजहद चल रही थी, कभी आज आएगा कभी कल आएगा, इस तरह की बात कर रही थी। मगर अभी 9 मंत्रियों की 12 मंत्रियों की लिस्ट हमारे सामने में है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क विभाग और वाणिज्य कर, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें डिप्टी सीएम जो अरुण साव, उनको लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधि और विधि विधायी और नागरिक प्रशासन विभाग दिया गया है। और जैसे कि चर्चा थी कि विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनको गृह और जेल मिल सकता है, और वही हमने खबर भी दिखाई थी कि विजय शर्मा जो है उनको गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। बृजमोहन अग्रवाल जो इस मंत्रिमंडल के सबसे सीनियर मंत्री हैं, उनको स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य और धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह एक और जो वरिष्ठ मंत्री बनाए गए थे, रामविचार नेताम, उनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तो दयाल दास बघेल, उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। केदार कश्यप जो पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, आदिवासी नेता हैं, बस्तर के हैं, उनको वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य, परिवहन कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह ओपी चौधरी जो है रायगढ़ के से जो जीत कर आए हैं, उनको वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया है। जैसे कि चर्चा थी कि लक्ष्मी राजवाड़े उनको महिला बाल विकास मिल जाएगा, तो जिम्मेदारी उनको दी गई, महिला बाल विकास समाज कल्याण की। इसी तरह टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार के विधायक है, उनको खेलकूद, युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह जो 12 मंत्री जिनकी घोषणा, उनके विभागों की घोषणा हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था कि राजभवन के पास, राज्यपाल के पास ये सूची भेज दी गई थी, उनके अनुमोदन के बाद ये सूची आज जारी की गई है। जी, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं राजेश जी, हमको बता रहे हैं कि किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी है। राजेश जी, इसमें सबसे सीनियर मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल से लेकर जो पहली बार चुनकर मंत्रिमंडल का हिस्सा बने,
डिप्टी सीएम तक बनाए गए, सबके कदों को और सबके पदों को बड़े सोच विचार कर यहां तय किया है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है आने वाले वक्त में कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका डिप्टी सीएम्स की रहने वाली है, जो दोनों यहां बताए जा रहे थे कि किन विभागों को संभालेंगे, किन विभागों की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, और साथ में बिजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर मिनिस्टर को भी एक नहीं कई जिम्मेदार विभाग मिले हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह की चर्चा थी कि जो जिस विभाग में स्पेशलिस्ट हैं, जो विभाग जो मंत्री जो विभाग को बहुत अच्छे से संभाल सकता है और समझ सकता है, उनकी जिम्मेदारी दी गई। जैसे बिजमोहन अग्रवाल काफी अनुभवी विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, संसदीय उनको ज्ञान है, तो उनको संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। विजय शर्मा जो गृह एवं जेल विभाग है, जो अपराधों को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और खुद एक मामले का आरोपी भी रह चुके हैं, वो उनको गृह और जेल विभाग दिया गया है। अरुण साव जो काफी अनुभवी है, उनको लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग दिया गया। मतलब नए चेहरे और पुराने चेहरों को उनकी योग्यता, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए विभाग का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। जैसे ओपी चौधरी की बात करें तो उनको वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। इसी तरह महिला बाल विकास की जिम्मेदारी लक्ष्मी राजवाड़े को दी गई है। कंगराम वर्मा को खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व आपदा दिया गया है। रामविचार नेताम जो आदिवासी नेता है, उनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। केदार कश्यप जो बस्तर से आते हैं, वनांचल क्षेत्र से आते हैं, उनको वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन विभाग, कौशल विकास और सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई। तो बिल्कुल इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो स्पेशलिटी होती है, जो अनुभव होता है, उसका ख्याल रखते हुए जो मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। जी, एक बात और भी है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिन विभागों से संबंधित हैं या जिन विभागों से उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन पर नए चेहरों, जिनको बड़ा आदमी बनाने के लिए पहले बयान आए थे कुछ, उसी तरह के विभाग सौंपे गए। अगर आप देखें, आवास की जिम्मेदारी मिली है ओपी चौधरी को, साथ ही साथ उनके पास वाणिज्य है, वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के पहले जो आंदोलन जो हुए थे, उन आंदोलन के समय जो प्रदेश पदाधिकारी के हिसाब से जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, जैसे आवास को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ओपी चौधरी को इसकी जानकारी दी गई थी, तो उनको उसी विभाग से संबंधित जानकारी आवास एवं पर्यावरण की दी गई। इसी तरह पीएससी घोटाले को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विजय शर्मा लगातार आवाज उठाते रहे और आंदोलन को उसका नेतृत्व करते रहे, तो उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह सबसे ज्यादा संसदीय अनुभव अगर किसी पास में है तो बिजमोहन अग्रवाल के पास में है, तो उनको संसदीय कार्य मंत्री उनको दिया गया है। तो सबके अनुभव का पूरा ख्याल रखा गया है। वन क्षेत्र से केदार कश्यप आते हैं, वन क्षेत्र की जो समस्याएं होती है, वन विभाग की जो समस्याएं होती है, आदिवासी क्षेत्र की जो समस्याएं होती है, उसको देखते हुए जो केदार कश्यप है, उनको वन, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन की जिम्मेदारी दी गई। रामविचार नेताम एक अनुभवी नेता है, बहुत सीनियर है, उनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। तो अनुभव का को ध्यान में रखते हुए। राजेश जी, जो आप अभी सारी जानकारियां दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार भी जुड़ गए, उनसे भी ये पूरा मंत्रिमंडल और उसके विभाग आप देख पा रहे होंगे। सौरभ, इस पूरी जमावट को 24 के लिहाज से आप कैसे पाते हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस काफी इंतजार था मंत्रिमंडल के जो बंटवारे हैं उसको लेकर कि आखिर कौन सा विभाग किसको दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जो मंत्री की जितनी योग्यता है और जो वो जिस काम से विपक्ष ने जब जुड़े थे तब वो जिम्मेदारी दी गई है। आप देखें कि विजय शर्मा आपको जो है सबसे प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम के साथ ही जो है उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ये पूरी तरीके से उनके बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको मालूम होगा कि कवर्धा में जब विवाद हुआ था, ध्वज विवाद, तो उसके बाद से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही जो सबसे ज्यादा हमलावर रही है कांग्रेस की सरकार। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विजय शर्मा को एक अहम जिम्मेदारी देने के पीछे बड़ा वजह यही है। और उसके साथ ही विजय शर्मा को आप देखिए कि जो है तकनीकी शिक्षा, रोजगार और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग भी दिया गया है। समझा जा सकता है चूंकि विजय शर्मा जो है ग्रामीण जो कवर्धा से है, लेकिन पूरा उनका अधिकांश जो क्षेत्र आता है विधानसभा का वो
वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, इसलिए उन्हें ये प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से आप देखिए कि अरुण साव का नाम आ रहा था कि गृह मंत्री वही बनाए जाएंगे, कि मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विजय शर्मा को बना दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है अरुण साव को दी गई है। आप देखिए कि उनको PWD, PhD और विधि इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हाई कोर्ट के वकील है और इसके पहले से बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है हाई कोर्ट में जो लड़ाई लड़ते हैं, सांसद है, इसलिए जो है उनको विधि विभाग दिया गया है। और ये भी उनको प्रयास लगाए जा रहे थे क्योंकि ये वकील है, इसलिए हो सकता है कि उनको गृह डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को लगा कि इनको न देकर विजय शर्मा को दिया जाए। उसके बाद आप देखिए कि तीसरा नाम बृजमोहन अग्रवाल का रहा था। बृजमोहन अग्रवाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, हालांकि PWD को उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन इससे उनको जो स्कूल शिक्षा दिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग पहले भी जब बृजमोहन अग्रवाल के पास रहा है तो प्रमुख सरकार में वो मंत्री थे तो उनके पास स्कूल शिक्षा विभाग और संसदीय कार्य थी कि वो 8 बार के विधायक रह चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरत है जब विधानसभा और अन्य संसदीय कार्यों के लिए होगा तो 8 बार के विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, उनको जो संसदीय कार्यमंत्री बनाया गया जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास धार्मिक न्याय और पर्यटन संस्कृति ये सारे विभाग जो है बृजमोहन अग्रवाल इन सभी विभागों पर काम कर चुके हैं। एक लंबा अनुभव उनको है, पिछले 3 जब रमन सरकार में वो लगातार 3 बार मंत्री रहे तो एक बड़े बेहतर के साथ ये विभागों का बंटवारा किया गया है। राम विचार नेता आप देखिए, राम विचार नेता आते हैं और बीजेपी को 14 प्रदेश वाले हैं तो वहाँ पर ट्राइबल को कैसे ट्रीट किया जा सकता है और ट्राइबल है इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनके साथ ही जो है आप देखिए उनको कृषि विभाग भी दिया गया और कृषि विभाग कहीं ना कहीं जब से भूपेश बघेल की सरकार में कृषि विभाग एक बड़ी विभाग बड़ा विभाग माना जा रहा था, बहुत सारी योजनाएं की गई है। जैसे आप देखिए दिया गया धान का जांच किया जाना है तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इससे आप दयानंद बघेल को देखिए, दयानंद बघेल को जो है नाम दिया गया है, आपको सबसे छोटा जो है दयानंद बघेल को कोई भी डिपार्टमेंट दिया गया है। आप देखिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सबसे छोटा डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट उसको दिया गया है। दयानंद बघेल जवाहर से विधायक गुरु रुद्र कुमार को जो है काफी मतों से हराया था और उनका नाम पहले से आ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण है केदार कश्यप को देखिए, केदार कश्यप के बस्तर से आते हैं और उन्होंने नारायण में विधायक पढ़ाए और उनको सबसे महत्वपूर्ण जब वन विभाग दिया गया बस्तर से आते हैं और बस्तर उससे पहले भी जब विक्रम सेठी जब हुआ करते थे उनको भी जो है उनको भी जिम्मेदारी नियुक्त किया रमन सरकार ने। और क्योंकि पूरा बस्तर आप देखिए ट्राइबल है और वनों से घिरा हुआ है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को लगा कि केदार कश्यप को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आप देखिए कि उनको जल संसाधन भी दिया गया है। अब आते हैं नकललाल देवांगन जो इससे पहले 2013 में सचिव रह चुके हैं और इस बार उनको मंत्री बनाया गया है और उनको जो है वाणिज्य दिया गया है। वाणिज्य उससे पहले जो है बघेल के पास वो करता था लास्ट 2013 के समय में। अब देखिए आप ज्ञान जायसवाल को सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं एक जो है सबसे बेहतर जो बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है और देखिए और पूरी तरीके से लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग दिया गया है। इसी तरीके से ओपी चौधरी सबसे महत्वपूर्ण नाम, ओपी चौधरी को बहुत पहले क्या आपको याद होगा कि रायगढ़ में अमित शाह ने कहा था कि मैं ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा और कहीं ना कहीं उनको डिपार्टमेंट दिया गया जिस वाणिज्य का आवास और पर्यावरण। दरअसल इसके पीछे देने के सबसे मुख्य वजह ये है कि IAS रह चुके हैं और अभी आने वाले समय में भाजपा की सरकार है उनको फाइनेंशियल काफी दिक्कत होने वाली है, कहीं ना कहीं काफी कुछ करना होगा। बहुत सारे उन्होंने चलिए बिल्कुल सौरभ, आप जो बता रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सबको अहम जिम्मेदारियां दी गई, इस सूची में आप देखें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है उनके पास स्वयं के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी यानी
परिवहन और अन्य विभागों को, ये सारे विभागों को वे स्वयं संभालने वाले हैं। मुख्यमंत्री के अपने विभाग हैं। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, उनके पास में लोक निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है, विधि और विधायी कार्य एवं नागरिक प्रशासन, ये महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए गए हैं। अरुण साव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर वे सबसे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें अरुण साव का भी नाम था मुख्यमंत्री के बाद। तो उनके पास में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य और नागरिक प्रशासन, ये महत्वपूर्ण विभाग इनके पास में। विजय शर्मा सबसे युवा, तेज तर्रार, लगनशील और संघर्षशील नेता के तौर पर संगठन में काम करते रहे। टिकट मिला और कवर्धा से जीत कर आए, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक कद्दावर मिनिस्टर जो रहे उनको हराकर वे यहां तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री बनाए गए और अब उन्हें उतने ही बड़े पद के हिसाब से विभाग भी सौंपे गए। वे गृह मंत्री हैं प्रदेश के, तो गृह एवं जेल विभाग उनको मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें सौंपा गया। केदार कश्यप प्रदेश के वन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता, ये केदार कश्यप को जिम्मेदारियां दी गई। सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी जो हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, यानी दोनों शिक्षा विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास होगी। इसके अलावा लंबा तजुर्बा भी रखते हैं, संसदीय कार्यों का उनके पास सबसे लंबा अनुभव है, तो संसदीय कार्य विभाग भी उन्हीं के पास है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग और पर्यटन एवं संस्कृति, ये दो ऐसे और विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी वो रमन शासनकाल में भी निभाते रहे। तो ऐसे इनके पास में भी 4 सबसे महत्वपूर्ण विभाग बृजमोहन अग्रवाल को दिए गए। इसके बाद राम विचार नेता, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास और कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले। किसान कल्याण भी इन्हीं के साथ में अटैच है। तो कुल मिलाकर राम विचार नेताम जो एक आदिवासी फेस है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आदिम जाति विकास के साथ साथ प्रदेश के, चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि विकास की जिम्मेदारी या कृषि विभाग की जिम्मेदारी उनको प्रदान की गई है। इसके अलावा लखनलाल देवांगन वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम, जो जैसा हमको बता रहे थे हमारे तमाम सहयोगी, ये सबसे संक्षिप्त विभाग इनको सौंपे गए। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश के अब लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री होंगे और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन भी इन्हीं के जिम्मे होगा। यानी सेहत से जुड़ी सारी जो विभाग की जिम्मेदारियां हैं वो श्याम बिहारी जायसवाल संभालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इस पूरे चुनाव में 2023 में चर्चा में था, हाईलाइटेड था, उप मुख्यमंत्री पद तक में या मुख्यमंत्री के रेस तक में बताया जाता था, वो है ओपी चौधरी, रायगढ़ से जीत कर आए। इनके पास में वित्त, वाणिज्य कर, आवास, पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, मंत्रिमंडल गठन के बाद सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है कि मंत्रियों को क्या विभाग मिले। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को विभाग आवंटित हो चुके हैं। विजय शर्मा, उनके जिम्मे में आया है प्रदेश का गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग। अरुण साव दूसरे डिप्टी सीएम, लोक निर्माण, पीएचई, विधि और नगरीय प्रशासन विभाग, इनकी जिम्मेदारी वे संभालने वाले हैं। इसके अलावा और बाकी के तमाम चेहरों को भी जिम्मेदारियों का बंटवारा हो चुका है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल अब पूरी तरीके से विभागों के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेगा। ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहली बार चुनकर आए टंकराम वर्मा जो मंत्री बनाए गए, वे खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओपी चौधरी ये भी जीते पहली बार है, चुनाव भले इन्होंने दूसरी बार लड़ा, तो इनके पास में सबसे महत्वपूर्ण वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे विभाग हैं। और स्वयं मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज साधन विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क विभाग, वाणिज्य कर यानी आबकारी विभाग, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास में नहीं, उन सब की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ही पास में है। तो सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन
ये सारे विभाग होंगे प्रदेश के मुखिया के पास, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास। डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह एवं जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग। तो आज मंत्रिमंडल में सभी सदस्यों को विभाग सौंप दिए गए हैं। अब इन विभागों के साथ में सरकार पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेगी और 2023 के अंतिम दिनों में ये जो जिम्मेदारियां मिली हैं, अब इसका अगले 5 वर्षों तक प्रदेश को आगे बढ़ाने का जिम्मा सरकार की तरफ से, अब विभागों की तरफ से इन मंत्रियों का होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मंत्रिमंडल के तमाम चेहरों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। सबसे सीनियर मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग संभालेंगे। 2 पुराने विभाग हैं उनके पास जिसकी जिम्मेदारी वो पहले भी निभा चुके हैं, संस्कृति विभाग, धर्मस्व विभाग। ओपी चौधरी जो पहली बार चुनकर आए हैं, पहली बार चुने गए हैं, उनके पास में वित्त है, वाणिज्य कर विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा और जनसंपर्क, साथ ही जो बाकी विभाग छूटे उनकी जिम्मेदारी होगी। परिवहन विभाग भी मुख्यमंत्री के पास में। यह आप देखें फुल स्क्रीन। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद अब क्या सूरत बन रही है। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री की रेस में रहे, लेकिन अब इनके पास विभाग है लोक निर्माण, पीएचई, विधि। विजय शर्मा दूसरे डिप्टी सीएम गृह एवं जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास। कवर्धा से जीत कर आए, संघर्षपूर्ण जीत, संघर्षपूर्ण नेता, और अब सबसे बड़े विभागों में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश के शिक्षा में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धर्मस्व, इन सब की जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल को सौंपी गई है। धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, ये वो विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल पहले भी संभाल चुके हैं। राम विचार नेताम, विकास, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक विभागों के उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। दयालदास बघेल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए गए, ये विभाग उनको सौंपा गया है। और इस वक्त IVS 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय जी, इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद से जो सबसे बड़ा प्रश्न था उसका उत्तर मिल चुका है, विभाग सामने आ चुके हैं। कई युवा लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, डिप्टी सीएम से लेकर ओपी चौधरी तक, और जो सबसे वरिष्ठ चेहरा है मंत्रिमंडल का, उनको पुराने विभागों के साथ शिक्षा की जिम्मेदारी दी। कैसे देखते हैं आप? देखिए पुनीत जी, आपको याद होगा कि बृजमोहन अग्रवाल इन्हीं विभागों का प्रभार लगातार संभालते रहे हैं। पहले भी वो स्कूल शिक्षा विभाग देख चुके हैं, संसदीय कार्य वो देख चुके हैं, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति उनका पसंदीदा विभाग, और उसी में वो लगातार लगे हुए थे। और अभी जो देश के अंदर माहौल है, आप जानते हैं कि अभी राजिम कुंभ भी एक होने वाला है फरवरी में। राजिम, जिसको पिछली सरकार ने राजिम मेला बना दिया था कुंभ को, तो फिर से जाहिर है कि वो फिर से उसके उत्थान की बारी आएगी, तो वो काम, वो जिम्मा बृजमोहन अग्रवाल को ही संभालना होगा, क्योंकि ये काम वही कर सकते थे। तो इसलिए उनको यही चीज दे दिया गया। संसदीय कार्य, उनका पुराना संसदीय अनुभव है, लंबा अनुभव है, काफी अच्छे एक विधायक के रूप में भी उनकी पहचान रही मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो एक कह सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को जो ये जिम्मेदारी दी गई है वो उनके अनुरूप दी गई है। उसी तरह से लेकिन देखें कि गृह विभाग इस बार जो है गृह एवं जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, ये जो विषय विभाग हैं, ये विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनको दिया गया है। और उनके पास तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी भी विषय उनके पास है। तो इस तरह से ये कहा जाए कि विजय शर्मा जो एक नए चेहरे हैं, छत्तीसगढ़ के युवा नेता हैं, और बीजेवाईएम में रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। बहुत यंग यूथ के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है और बड़ी संख्या में युवा इनसे जुड़े हुए हैं।
तो इनको जो है ये महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। और एक तरह से पार्टी ने एक प्रयोग भी किया है कि अभी तक ये होता था, आप रमन सिंह के समय से देखते रहे कि कभी राम विचार नेताम रहे हैं, कभी ननकी राम कंवर रहे हैं, कभी राम सेवक पैकरा जी रहे हैं, और लगातार गृह विभाग के कामकाज को लेके कम से कम पुनीत आप अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार आम लोग असंतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि गृह विभाग को जैसा काम करना चाहिए वो विभाग वैसा काम नहीं कर रहा है। और आपको याद है कि अभी जो बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाने के बाद अपनी छवि एक कड़क कानून व्यवस्था वाले सरकार के रूप में बनाई है, तो बीजेपी हमेशा चाहेगी कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कम से कम एकदम कड़क दिखाई दे, कहीं से भी समझौता करता हुआ न नजर आए, और साफ साफ संकेत जाए समाज के अंदर कि बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था को कम से कम बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकती है। तो एक तरह से ये प्रयोग विजय शर्मा को देके किया गया है। और आपको ये भी याद है कि पिछली बार जब बीजेवाईएम का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था कवर्धा में और एक झंडा विवाद शुरू हुआ था, कर्फ्यू वगैरह लगा था, विजय शर्मा को काफी दिनों तक उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, उनको काफी दिनों तक जेल में भी डाल के रखा गया था। तो ये एक तरह से ये विभाग मिलने के बाद थोड़ा सा उन अफसरों के लिए दिक्कत है जिन्होंने इनको कथित रूप से थोड़ा सा इनको प्रताड़ित किया था। तो ये देखना होगा। अच्छा, आज राम विचार नेताम जो इनके बहुत सीनियर जो मंत्री हैं एक, उनको जरूर आदिम जाति कल्याण विभाग दे दिया गया है। ये पहले केदार कश्यप देखा करते थे, लेकिन राम विचार नेताम को दिया गया है। और ये अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण ये दिया, लेकिन साथ साथ कृषि विभाग एक बड़ा पोर्टफोलियो इनको दिया गया है। और कृषि विभाग बृजमोहन अग्रवाल संभाल चुके हैं, आपको याद होगा। तो ये राम विचार नेताम से उम्मीद की जाती है कि अब वो कृषि विभाग को संभालेंगे। दयालदास बघेल जो पिछली बार रमन सिंह ने बीच में इनको संस्कृति विभाग भी दे दिया था एक बार, तो ये लेकिन दयालदास बघेल को इस बार नागरिक आपूर्ति निगम दिया गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग इनको दिया गया है। केदार कश्यप के लिए जरूर चुनौती एक पेश की गई है। केदार कश्यप, आपको याद होगा पुनीत, केदार कश्यप, ओपी चौधरी और विजय शर्मा तीनों महामंत्री के रूप में लगातार बहुत बेहतर काम करके इन्होंने दिखाया था। पार्टी के संगठन के काम में ये तीनों बड़ी मेहनत करते नजर आए थे और लगातार इन्होंने अच्छा काम किया। पार्टी जो हाईकमान को जैसा काम चाहिए था वैसा काम करके दिया। दिन रात हमेशा लगे रहे, काम में बहुत व्यस्त रहते थे ये लोग। तो इन तीनों को एक अच्छी जवाबदारी कह लीजिए कि इनके पास है। तो केदार कश्यप को आप देखिए कि फॉरेस्ट दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के साथ जल संसाधन एक बड़ा विभाग दिया गया है। हालांकि कौशल विकास और सहकारिता भी इनको दे दिया गया है और उम्मीद की जाती है कि जल संसाधन जैसा बड़ा विभाग अब केदार कश्यप को एक तरह से अपना वो पेश करना पड़ेगा। जल संसाधन बृजमोहन अग्रवाल संभाल रहे थे, तब पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनी थी। बहुत अच्छी योजना थी, क्योंकि नहर बिछाना, फिर नहर के अंदर पानी छोड़ना, एक तो अपने आप में बहुत कठिन काम, फिर उसके बाद नहर से जब पानी जाए तो पानी सूखता भी बहुत है, वेस्ट भी बहुत होता है। लेकिन अगर पाइप लगा के पानी भेज दिया जाए खेतों में, और खेतों में फिर छोटी छोटी पाइप लाइनें डालकर सिंचाई हो, तो ये अच्छी योजना थी जो उस समय रमन सरकार के समय ये बनी थी। बृजमोहन अग्रवाल उस समय जल संसाधन विभाग देख रहे थे। तो अब देखें कि क्या केदार कश्यप इस योजना को आगे बढ़ाते हैं या कोई और नई योजना लाते हैं। वन विभाग इनके पास है, जाहिर है बस्तर जैसे एक इलाके से आते हैं तो वन फॉरेस्ट की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो लगातार अभी पिछली सरकार ने और भी बहुत सारे इसको वनोपजों को शामिल किया था खरीदी में, तो ये उसका लाभ वहाँ के लोगों को दिला पाएंगे। पुलिस इसमें एक बड़ा मुद्दा तेंदुपत्ता का आएगा। जो तेंदुपत्ता का जो बोनस था वो पिछली सरकार ने नहीं दिया था, तो केदार कश्यप बोनस दिलाएंगे वहाँ के लोगों को और उचित मूल्य भी दिला पाएंगे तेंदुपत्ता का, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, ये ओपी चौधरी जो आईएएस अफसर रहे हैं लगातार, और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की पिछली बार, आपको याद होगा कि इनको जो है बड़ी जिम्मेदारी महामंत्री की दी गई थी और संगठन का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। लगातार ऐसा बताया जाता था कि लगातार हाईकमान के संपर्क में भी थे और केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पे केंद्रीय संगठन को जिस तरह की सहायता की जरूरत या जिस तरह के फीडबैक की जरूरत हो उस तरह का फीडबैक ये पार्टी को लगातार देते रहे। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने काफी कुछ आरोप लगाए थे उस सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोप
पुलिस आपको याद है लगे हैं, और उन आरोपों पे कागज लाना, दस्तावेज लेके आना, आरोपों को इस तरह से साबित करना कि वो ईडी और सीबीआई के दायरे में आ जाए या इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए, कहा जाता है। हालांकि इसका कोई ये नहीं है, लेकिन चर्चा पार्टी में रहती थी कि ओपी चौधरी की इसमें बड़ी भूमिका रहती थी, इन दस्तावेजों को उचित जगह पे, उचित जगह से लाना और उचित जगह पहुंचाना। ये दस्तावेज के लिए भी काफी इन्होंने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया था, और इन्होंने, आपको याद होगा, लगातार ये उठाते भी रहते हैं, खासकर पीएससी का मुद्दा भी ये उठाते रहे। लक्ष्मी राजवाड़े, जाहिर है कि महिला एक मंत्री है तो उनको यही एक विभाग मिलना था कि महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग एक साथ ये विभाग है, ये लगातार महिलाओं को ही यहाँ पर दिया जाता रहा है। आप देखें कि लता उसेंडी उसके पहले संभालती रही हैं, फिर अभी अनिला भेड़िया ये विभाग संभाल रही थी, और अभी ये लक्ष्मी राजवाड़े जी को दिया गया है। तो एक तरह से महिला बाल विकास को महिलाएं ही बेहतर ढंग से चला सकती हैं, जो ये जो एक कॉन्सेप्ट है इस पे अमल करते हुए दिख रहे हैं। अरुण साव जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अध्यक्ष थे, और जब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने पार्टी के लिए पूरी काफी मेहनत की। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो अचानक दिल्ली निकल जाते थे, शाम को दिल्ली से लौट आते थे, रात को बिलासपुर चल देते थे, सुबह फिर रायपुर आ जाते थे, रायपुर में मीटिंग करके दोपहर में फिर बिलासपुर निकल जाते थे या प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में। इस तरह का जो एक हैट्रिक लगातार जो काम इन्होंने किया था, खासकर चुनाव के ठीक पहले जो चीजें, दबाव, प्रेशर काफी था, उसको इन्होंने हैंडल किया था। तो इनको लोक निर्माण विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग, और देखिए सबसे बड़ा इनके पास विभाग है, और बहुत अच्छे से ये 3 विभाग जो इन्होंने आवंटित किए, सरकार ने ये कहना चाहिए कि बहुत सोच समझ के विभाग आवंटित किया गया है। पूरे ध्यान दें कि लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन, देखिए तीनों विभाग काफी जुड़े हुए हैं आपस में, और इन तीनों का तालमेल अगर हो जाए तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। खासकर विकास का काम काफी अच्छे से हो सकता है। गांव में और शहरों में पेयजल का काम अच्छी तरह से हो सकता है। पेयजल के साथ ही सड़कों का काम है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो अच्छे से हो सकता है। तो ये तीनों विभाग अरुण साव के पास है। हालांकि विधि विधायी विभाग इसलिए भी इनको दिया गया क्योंकि आपको याद है कि ये विधि के जानकार हैं, तो इससे इनको विधि विभाग भी दिया गया है। और जैसी कि उम्मीद थी पुनीत, हमेशा की तरह की ऊर्जा, खनिज साधन और जनसंपर्क ये मुख्यमंत्री के पास रहेगा, सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा, तो मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है, इसको आवंटित नहीं किया। हाँ, परिवहन विभाग इनके पास अभी मौजूद है, आबकारी भी इन्होंने रखा है। आबकारी को लेके आपको याद है पिछले दिनों कितनी बातें हुई है, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लगातार आबकारी विभाग को लेकर अभी भी इस पे काम चल रहा है, ईडी की कार्रवाई हुई है, तो आबकारी विभाग इन्होंने अपने पास। संजय जी, ये कहना अब की बार बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर इंतजार हुआ, अगर थोड़ा वक्त लगा, तो बहुत सोच विचार कर ये जिम्मेदारियां और विभाग बांटे गए। एक नंबर, दूसरा, जो पिछला 5 साल का अनुभव था विपक्ष में रहते हुए, उसमें संघर्ष करने वाले और केंद्र के साथ कदम ताल करने वाले नेता, जो संघर्षशील नेता थे, उनको यहां मंत्री पद भी मिला, और पद के मुताबिक विभागों के लिहाज से देखें तो बड़ा अच्छा कद भी अब उनका बनता दिख रहा है। भले ही वो पहली बार जीतकर आने वाले ओपी चौधरी हों या डिप्टी सीएम हों, दोनों, उनको उनके कद जिस तरह के बनाए गए, वो संघर्ष को देखते हुए, केंद्र के निर्देशों का पालन कराने की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी मिले, ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए, आपने हमें विस्तार से हर एक विभाग और व्यक्ति के बारे में बताया। लगातार इसके बारे में हम डिटेल अपने दर्शकों को देते रहेंगे।